नमस्कार दोस्तों, हम साधना आपका अपने साधना मौर्य ब्लॉग में स्वागत करते हैं। दोस्तों आइए एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, ये जो बात हुई है, सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, मेरे इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। और मैं किसी जाति विशेष को गलत न ठहरा रही हूँ, ना ऐसी मेरी मानसा है। मैं सभी को साथ में जो है लेके सभी को, मुझे किसी जात से, किसी पार्टी से, किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात रख रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कमेंट करिएगा ज़रूर। तो आइए मुद्दा शुरू करते हैं। तो आज एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा जो है यादव और ब्राह्मण हो रहा है। तो मैं कल मोबाइल खोली तो मैंने देखा कि कुछ लोग यादवों को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। और एक ये चीज़ जो है बहुत ही गलत है। कोई किसी को गाली देने के हकदार नहीं, ना यादव ब्राह्मण के, ना ब्राह्मण यादव को, क्योंकि सब अपने ही तरीके से जीते हैं, पलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जिनका जो रोज़गार है, जो काम है वो अपना करेगा। जो ब्राह्मणों का अपना काम है वो अपना करेगा, जो यादवों का अपना काम है और करते भी हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग अपने नियम के अनुसार अपना करते हैं। और जो है, जो वहाँ मुद्दा उठा है कि यादव समाज के साथ यादव जो है कथा कह रहे थे, उनके साथ जो गलत हुआ है, तो हम कहेंगे ये गलत हुआ है। क्योंकि वो भी कोई प्रतिष्ठित आदमी रहे होंगे, तो उनके साथ इतना गलत करने की ज़रूरत नहीं थी। मान लो अगर वो कथावाचक कहे थे, उनको पसंद था, वो कर रहे थे और सुनने वाले भी थे। ऐसा है नहीं वो अकेले बैठ के कह रहे थे तो सुनने वाले नहीं थे, तो सुनने वाले लोग भी थे और सुन रहे थे। चलिए, अगर किसी समाज को या ब्राह्मण समाज को या किसी को भी ठेस पहुंचा कि यादव हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कथावाचक नहीं करना चाहिए, तो पहले उनको बुला के उनको समझाना चाहिए था। उनको समझा बुझा के उनको जो है बताना चाहिए था कि ये काम आप मत करिए, ये गलत किए। किसी महिला का मूत्र उनको किए, उससे उनको शुद्ध किया गया, ये सब गलत चीज़ है। ये हमारा समाज जो है गलत तरीके से बढ़ावा आप लोग हर चीज़ को गलत तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमारा समाज गंदा हो रहा है। ब्राह्मणों में भी आक्रोश है, यादवों में भी आक्रोश है और सारी जातियां हिल गई हैं। तो हम कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। अगर वो कथा सुना रहे थे तो उनको बुला के उनको समझाना चाहिए था, उनको जो है मना करना चाहिए था। और नहीं मानते तब कोई कार्रवाई आप लोग वैसे कार्रवाई करते, लेकिन ये जो मूत्र का काम किए हैं और उनका बाल छिलवा दिए हैं, ये सब काम आप लोगों ने गलत किया है। जिसने भी किया है गलत किया है। हमें किसी भी समाज को गलत नहीं कर रही हूँ, ना ब्राह्मण समाज को, ना ही यादव समाज को, ना किसी जाति विशेष से नहीं कर रही हूँ। मैं अपना जो है, जो मेरा अपना सुझाव है, मैं अपना सुझाव रख रही हूँ। मैं भी एक नागरिक हूँ, भारत की नागरिक हूँ मैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक चीज़ मैं कल से देख रही हूँ, एक हफ्ते से हो रहा था लेकिन मैं देख नहीं रही थी वीडियो में। तो कल मैंने जब मोबाइल उठाया, क्योंकि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था, जब मैंने बैलेंस डाला गया, जब मैंने बैलेंस हुआ, डाटा ऑन हुआ, तो मैंने देखा एक भाई हैं, ठेकेदार हैं। मैं अपने शॉर्ट वीडियो उनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। वो ठेकेदार हैं और वो ब्राह्मण हैं। और वो जो हैं उन्होंने एक बात कही है कि ठेकेदारी ब्राह्मणों की बकौती है, ब्राह्मणों की बकौती है, ब्राह्मणों के ऊपर सूट करता है और किसी के ऊपर सूट नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं भैया, एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ और मैं ब्राह्मण समाज से भी पूछना चाहती हूँ, ब्राह्मण समाज से ही नहीं और सभी समाज से पूछना चाहती हूँ कि कहाँ किस लेख में लिखा गया है कि ठेकेदारी या कोई बड़ा काम
बालू खनन, गिट्टी खनन और सारा काम जो है ब्राह्मण ही कर सकते हैं। चलिए आपने तो आपके आपने नहीं किया, लेकिन आपके जात विशेषज्ञ ने एक यादव को तो मना कर दिया, क्योंकि वो छोटी जात का था, तो उसको आप लोगों ने दबा दिया। तो आपको कौन दबाएगा ठेकेदार जी। आपका नाम मैं उस दिन उसमें देखना भूल गई थी, मैं आपका नाम भी बताऊंगी और आपको जो है स्क्रीनशॉट अपने शॉर्ट वीडियो में डालूंगी भी। एक कहाँ लिखा है कि बाभनों की बकौती है, हम तो नहीं जानते कहाँ लिखा है। और हमारे जान से हमने अपने कुछ आप जैसे पंडित भाइयों से भी पूछा है, उन लोगों ने भी बताया है कि कहीं नहीं लिखा है, हर काम हर किसी वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो एक गलत वहम ना पाला जाए, और कर भी रहे हैं। बहुत लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, बहुत लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ब्राह्मणों में ही सभी लोग IAS PCS हैं या सभी लोग अच्छे पोस्ट पे हैं। अगर यही, और आपने एक चीज़ और कहा है, ये भाई ने एक चीज़ और कहा है, गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि सरकार कुछ नहीं होती है, ब्राह्मण है तो सरकार है, ब्राह्मण नहीं है तो सरकार भी नहीं है। तो एक गलत चीज़ है, एक गलत चीज़ है। अगर आप ब्राह्मण हो के ये मुद्दा आप ला रहे हैं तो सारे समाज को गंदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये विवाद का कारण बना रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी आँख निकाल के डराते हैं, धमकाते हैं ना, इससे कोई डरने वाला नहीं है। मैं किसी भी जात विशेष की मैं ना किसी की दुश्मन हूँ ना कुछ हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। लेकिन आपका मैंने वीडियो देखा है, मैं शॉर्ट वीडियो में मैं शॉर्ट स्क्रीन करके डालूँगी, क्योंकि मुझे सब कुछ अभी उतना पता नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि आपने ऐसा किया, और मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो दूर दूर तक पहुँचाया जाए और इस बात को, इस मुद्दे को ठप किया जाए। और जिसने भी, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो यादव समाज का हो, किसी समाज का हो, इंसान तो इंसान होता है। उस इंसान से वो जो कथावाचक थे वो भी माफ़ी मांगे कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। चलिए मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर आपको बकौती लगती है कि पंडिताना में हमारी ही बकौती है, तो ठीक है, आप लोग बकौती अपना लेके चलिए, पंडिताना सारे काम छोड़ दीजिए, अपनी बकौती करिए ना, पंडिताना करिए। और ये जो दान पुण्य की पेटी लगाई जाती है, दान पुण्य की पेटी हटा के तब पंडिताना करिए, तब अच्छा लगेगा कि आप लोगों की बकौती चल रही है, आप लोग अच्छे ब्राह्मण हैं, एक अच्छे ब्राह्मण हैं। तो जो भाई को इस तरह मूत्र से शुद्ध किया गया है कि मूत्र से शुद्ध, कोई मूत्र से शुद्ध होता है? मूत्र से आदमी और ख़राब हो रहा है, मुँह से शुद्ध होता है। तो उनसे माफ़ी मांगे और जो है आप समाज में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो जान लीजिए कि समाज में गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या हुआ, हम देख रहे हैं पूरे देश भर में, हर जगह, प्रयागराज में, लखनऊ में, जहाँ ये कांड हुआ है वहाँ हर जगह हम देख रहे हैं ब्राह्मण अलग टूट रहा है और जो है यादव अलग टूट रहा है, और हर जात विशेष क्यों नहीं बोल रहा है वो भी जानता है, इसलिए कि गलत हुआ है। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगी, मेरी बात पहुँचाई जाए, और मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि प्लीज़ इस बात को यहीं पे ठप किया जाए और इस मुद्दे को बढ़ाया न जाए, और उस यादव भाई को अच्छी तरह से उनको सम्मान दिया जाए। और अगर ब्राह्मणों की बकौती है तो हम यही कहेंगे कि जो पंडिताना ब्राह्मणों की बकौती है तो अपनी बकौती करें ना, दान पेटी हटा के अपनी बकौती करें। तब मैं देखती हूँ कितने पंडित कहाँ कहाँ बैठ के बकौती करते हैं, अपनी पंडिताई सुनाते हैं। बुलाते तो सभी हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, श्राद्ध कर देंगे, शादी कराते हैं श्राद्ध कर देंगे। ऐसे कैसे? ये तो एक आदमी का मन है, मानता नहीं है, करता है, नहीं तो जो है कुछ न कराए। अब तो हो गया है, जैसे लोग बंद कर दिए हैं, कोई तिरही ही बंद कर दिया है करना,
और पूजा पाठ करवाना बंद कर दिया है। तो ऐसे सब कुछ अगर आप लोग कदम उठाएंगे तो सभी जिम्मेदार नागरिक हैं, सभी कदम उठाएंगे। मैं आपसे यही अपील करूंगी, प्लीज़ एक गलत भ्रम न पाला जाए और किसी भी समाज विशेष को गलत ना कहा जाए। आप अपने लिए, आपकी बपौती है, आप अपनी बपौती देखिए और उनकी अपनी जो बपौती होगी वो अपनी देखेंगे। किसी को गलत ना कहा जाए और दूसरी चीज़ समाज को गंदा मत करिएगा। और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी उन भाई का, जो भाई ने उनका कम से कम मैंने 20 वीडियो देखा है और ठेकेदार ही हैं, क्योंकि वो अपने पीछे जो है खनन करा रहे थे नदी में सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का सब खनन कराना, कह रहे थे कि ये बाभनों की बपौती है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि जो बाभनों की बपौती हो रही है, इसको बंद किया जाए। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को अधिकार है अपना अपना कार्य करने का। तो जब हर वर्ग के लोग शिक्षित हो रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, माँ बाप गरीबी से कैसे शिक्षित करा रहे हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है कि कोई एक काम एक वर्ग के लोग कर सकते हैं। सारा काम सारे वर्ग के लोग कर सकते हैं। हाँ, पंडिताई उनकी बपौती है तो करें, हम तो कर रहे हैं, करें अपना जो है दान पेटी हटा दें, अपना करें। तब देखते हैं जो बड़े बड़े मंदिरों में हम देखते हैं। और एक चीज़, हम लोग इस बार विंध्याचल गए थे, हम अपने लड़के की शादी किए थे, जेठान जी के लड़के का था, तो शादी किए थे। तो हम लोग गए थे दर्शन करने गए थे। तो जो है उसमें जो पंडित लोग बैठे थे, विंध्याचल में हम बता रहे हैं, दर्शन करने गए थे, जो पंडित लोग बैठे थे उन्होंने जो हमारा नारियल था और फूल था और वो था, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं जिनकी शादी हुई है वो भगवान को मानते हैं, लेकिन वो मतलब कि बिना मतलब को पुण्यदान नहीं करते हैं। वो पुण्यदान करते हैं जैसे गरीब लोग हैं, लूले लंगड़े हैं, जो बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब हैं, उनको लगता है कि लोग बहुत गरीब हैं, खाने के लिए परेशान हैं, तो उनकी मदद वो करते हैं। तो जब हम लोग उसमें मंदिर में गए, हम लोग अपना नारियल लेके, अपना फूल लेके, सब कुछ लेके, तो जो है जब जो है पंडित को देने लगे तो उन्होंने कहा कि सभी लोग एक लोग, क्योंकि हम लोग कम से कम 10 लोग थे, कहें सभी लोग जो है इस पे पैसा रखिए तब ये देवी जी के पास चढ़ेगा। कौन सी देवी ये कहती हैं, हम तो यही पूछते हैं, कौन सी देवी कहती हैं? ये आपकी बपौती है तो आप ही तो लगाए हैं ना, इस पे क्यों नहीं आवाज़ उठाया जाता है? तो फिर हमारे जो बेटे थे उन्होंने कहा नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे माता को अर्पित कर दो दूर से ही और उनसे मांग लो, माता हम समर्थ हैं, आपके दरबार में आए हैं और आपसे मिले हैं, आपकी पूजा किए हैं और हम जा रहे हैं। हमारे पास इतना नहीं है कि हम इतना नहीं दे पाते, क्योंकि जब हमारे पास इतना रहेगा नहीं तो हम आपको ही दे देंगे। तो हमको किराया भी देना है, हमको जो छोटे छोटे बच्चे साथ में गए उनका भरण पोषण भी करना है, सब कुछ करना है। तो कैसे हम करेंगे भाई जब आपको ही अपना जेब खर्च खाली कर देंगे? तो क्योंकि वहाँ सबको चाहिए था, सबको 151, 100 कुछ 200, 500 सबको चाहिए था। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो हम कहेंगे सभी को ऐसा करिए। और मैं लास्ट में फिर भी कह रही हूँ, मैं किसी जात से, किसी भी समाज से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी। मैं जो किसी नेता से, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी से मैं वो नहीं करती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ इस समाज को जो गंदा किया जा रहा है, गंदा ना किया जाए। तो धन्यवाद। मेरी बात जिसको अच्छी लगी हो कमेंट करिएगा, जिसको बुरी लगी हो वो भी कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूँगी। मैं साधना मौर्य। और मेरी बात को आप लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे पहुँचाइए। हर चीज़ सोशल मीडिया पे होती है ना, इसको भी सोशल मीडिया पे पहुँचाई जाए। धन्यवाद।